हरे ओम। हरे ओम। श्री गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वती नमः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभान् पीताम्बरादरनबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम लोग थोड़ा सा जो एक शिव संकल्प सूक्त है, उस शिव संकल्प सूक्त की रहस्यमय शब्दों पर विचार करना चाहेंगे, जिसका नाम ही होता है तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। अब इसमें देखिए, एक विचार करने वाली बात है कि इसमें मन के ऊपर बड़ा जोर दिए। और वास्तव में अगर हम विचार करें तो मनुष्य के शरीर में सभी कुछ महत्व है। कोई व्यक्ति ये कहे कि मनुष्य का शरीर महत्वहीन है तो ऐसा नहीं। मनुष्य के शरीर में सभी कुछ महत्व है। हाथ की छोटी से छोटी उंगली भी अपना महत्व रखती है, परंतु मन का महत्व जो है ना सर्वाधिक है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें एक विलक्षण शक्ति निहित है। मनुष्य के दुख का, सुख का, बंधन का, मोक्ष का, ये सब भी जो प्रकरण है वो मन के अधीन है। संसार में कोई ऐसा स्थल नहीं जो मन के लिए अगम्य हो। मन सर्वत्र जा सकता है और एक पल में जा सकता है। चक्षुरादि इंद्रियां जो है जहां नहीं पहुंच सकती, जिसे नहीं देख सकती, मन वहां जा सकता है और उसे ग्रहण कर सकता है। जिस आत्मज्ञान से शोक सागर को पार करके नित्य निरतिशय सुख का अनुभव किया जा सकता है,
वह मन के अधीन है और मन ही आत्म साक्षात्कार के लिए नेत्रवत है। श्रुति भी कहती है मन सेवानुष्टव्यम, मन सेवानुद्रष्टव्यम। संसार में हम जो भी उत्कर्ष प्राप्त करते हैं उनकी मुख्य हेतु है क्या? हमारी स्वस्थ और सक्षम इंद्रियां। कानों से सुनाई ना देता हो, आंखों से दिखाई ना देता हो तो कोई कितना भी कुशाग्र बुद्धि क्यों ना हो, कैसे विद्या प्राप्त करेगा? विज्ञान एवं कला के क्षेत्र में कैसे और क्या वैशिष्ट संपादन करेगा? अर्थोपार्जन भी कैसे करेगा? ऐसा व्यक्ति तो संसार में दीनहीन ही रहेगा ना भाई। तो अपनी जीवन यात्रा के लिए वह किसी दूसरों के कंधों पर भारभूत हो जाएगा। अतः इस सत्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारे उत्कर्ष के प्रथम अब महत्वपूर्ण साधन है हमारे स्वस्थ और सक्षम ज्ञानेंद्रियां। परंतु इसके साथ साथ यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इंद्रियों का प्रवर्तक कौन है? मन। इंद्रियों का प्रवर्तक कौन है? मन। यदि आपका मन असहयोग कर दे तो स्वस्थ और सक्षम इंद्रियां भी अपने विषय को ग्रहण करने में समर्थ नहीं रह जाएंगी, असमर्थता हो जाएगी। जब इंद्रियों का निवर्तन मन पर आधारित है और कर्म संपादन इंद्रियों की प्रवृत्ति के अधीन है तथा अभ्युदय की प्राप्ति सम्यक कर्म संपादन पर आधारित है, तब अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि हमारा अभ्युदय मन के शुभ संकल्प युक्त होने पर निर्भर करता है। इसलिए तो मंत्र दृष्टा ऋषियों ने इस शिव संकल्प सूक्त के माध्यम से प्रार्थना की है भगवान से। क्या किया है? प्रार्थना की है। यज्जाग्रतो धूर्मदेति देवम तदु सुप्तस्य तथैवेति तुरंगम मन ज्योतिषम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। क्या कहा है? कितना सुंदर वर्णन किया है कि मेरा वह मन धर्म विषयक संकल्प वाला शिव संकल्पम हो जाए और मन में कभी पाप भाव ना हो। जो जागृत अवस्था में देखे सुने, दूर से दूर स्थल तर दौड़ लगाए, दुरंग मुदेति, दुर मुदेति, सुसुप्तावस्था में पुनः अपने स्थान पर लग जाता है। जो ज्योति स्वरूप है देवम, जो ज्योत क्या है? ज्योति स्वरूप है। देवम आत्मा को ग्रहण करने वाला एकमात्र साधन होने से दैव कहा जाता है। जो भूत भविष्य और वर्तमान और विपृष्ठ और व्यवहित पदार्थों को भी ग्रहण करने में समर्थ है, दुरंगमम दूरगामी है तथा विषयों को प्रकाशित करने वाली इंद्रियों ज्योतियों का एकमात्र प्रकाशक ज्योतिरेकम अर्थात प्रवर्तक है। मेरा वह मन शुभ संकल्पों वाला हो जाए, ये प्रार्थना है ऋषियों की। मन के ही निर्मल उत्साह युक्त और श्रद्धावान होने पर बुद्धिमान यज्ञ विधि विद्या ध्यान कर्म परायण जन यज्ञों की सब क्रियाओं को संपन्न करते हैं। मेधावी पुरुष बुद्धि के सम्यक प्रयोग से वेदादि शास्त्रों का प्रामाण्य समझ सकते हैं। न्याय और मीमांसा आदि दर्शन शास्त्रों की प्रक्रिया का गूढ़ अनुशीलन करके अप्रामाण्य की सब शंकाओं को दूर करके अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक यह निश्चय कर सकते हैं कि वेदादि शास्त्र अपने विषयों में धर्म और ब्रह्म के विषय में निर्विवाद प्रमाण है। अंगों सहित वेदों का अध्ययन करके विविध
फलों का संपादन करने वाले विधि विधान और अनुष्ठान की इन संपूर्ण प्रक्रियाओं को भी सीख सकते हैं। परंतु यह सब कुछ होने पर भी प्रत्यक्ष यज्ञ में प्रवृत्ति तथा आवश्यक क्रियाओं का संपादन तभी हो सकता है जब मन निर्मल, श्रद्धोपेत तथा उत्साह युक्त हो, तभी हो पाएगा, अन्यथा नहीं। वैदिक क्रियाओं की भांति सभी लौकिक कर्म भी मन के ही प्रसन्न होने पर ठीक प्रकार से किए जा सकते हैं। अतः हम और किसी भी बात की उपेक्षा ना कर दें, पर मन को प्रसन्न रखने के लिए तो हमें विविध प्रकार के उपाय करने ही पड़ेंगे। समग्र क्रियाकलाप मन की अनुकूलता पर निर्भर करते हैं सज्जनों। हम एक आध बार भले ही मन की उपेक्षा कर दें, परंतु हम सदा ऐसा नहीं कर सकते। मन को सदा खिन्न रख करके हम अपना जीवन भी नहीं चला सकते। मन को भगवान स्वयं अपनी विभूति बतलाते हैं। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, गीता के 10वें अध्याय के 22वां श्लोक कहता है। क्या कहता है भाई? इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं कौन हूं? मन हूं। अतः मन पूज्य है, हमें उसकी पूजा करनी पड़ेगी, उसका रुख देखना पड़ेगा। इसलिए ऋषि दूसरी ऋचा में प्रार्थना करते हुए कहते हैं, येन कर्माण्यप्सो मनीषिणो यज्ञ कुर्वन्ति वेदेथु धीराः यत् पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। क्या कहा? जिस मन के स्वस्थ और निर्मल होने पर मेधावी पुरुष मनीषिणः यज्ञ में कर्म करते हैं, कर्माणि कुर्वन्ति, मेधावी जो कर्म परायण है, अप्सा तथा यज्ञ संबंधी विधि विधान विदितेषु में बड़े यज्ञ दक्ष धीरा हैं, तथा जो मन संकल्प विकल्पों से रहित हुआ साक्षात आत्म स्वरूप ही है, यत् पूर्वम इत्यादि श्रुति इन लक्षणों की माध्यम से आत्मा का ही लक्ष्य कराती है। और पूज्य यक्षम है जो प्राणियों के शरीर के अंदर ही स्थित है। अंतः प्रजानाम, मेरा यह मन क्या है? शुभ संकल्प वाला हो, ऐसी प्रार्थना की। क्योंकि भाई प्रत्यक्षादि प्रमाणों के माध्यम से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान वस्तु है, वह ज्ञान वस्तु मन के द्वारा ही उत्पन्न होता है। सामान्य तथा विशेष दोनों प्रकार के ज्ञानों का जनक मन ही है। क्षुधा और पिपासा इत्यादि पीड़ा से मन जब अत्यंत व्यथित हो जाता है, तब बुद्धि में कुछ भी ज्ञान स्फुरित नहीं हो पाता। ज्ञान ही मनुष्य की विशेषता है। ज्ञान की ही बल से वह मृत्य लोक से अन्य जीवों से श्रेष्ठ बना उसका सिरमौर बन जाता है। ज्ञान की ही वृद्धि करके उसके अतुल सुख और संपत्ति प्राप्त की जा सकती है। ज्ञान के ही द्वारा अपने पशुओं की अपेक्षा अपने जीवन को मधुर बनाया जा सकता है। मोक्ष भी आत्मज्ञान से ही प्राप्त किया जा सकता है, और उस ज्ञान का जनक है मन। हमारी जीवन यात्रा निकंठ हो, निष्कंठ नहीं है। हमारी जीवन यात्रा कैसी होनी चाहिए? निष्कंठ होनी चाहिए। परंतु क्या है, हमारी जीवन यात्रा निष्कंठ नहीं है। अनेक विघ्न बाधाएं इसमें उपस्थित होती है। अभुद्य और उत्कर्ष का कोई मार्ग अपनाओ, वह निरापद नहीं होता। कठिनाइयां और क्लेश हमारे सामने आएंगे ही, ये निश्चित है। यदि हम उन कठिनाइयों को जीतने में समर्थ नहीं, तो मार्ग पर आगे प्रगति नहीं कर सकते। यदि प्रगति अविष्ट है,
तो कठिनाइयों से संघर्ष करके उन पर विजय प्राप्त करना होगा। उसके लिए क्या चाहिए? धैर्य चाहिए। थोड़ी थोड़ी कठिनाइयों में अधीर हो जाने वाले व्यक्ति तो कोई उद्यम नहीं कर सकते। कार्य उद्यम करने से सिद्ध होते हैं सज्जनों। हे भाई, कार्य उद्यम करने से सिद्ध होते हैं। आप पहाड़ के नीचे खड़े हो कहोगे पहाड़ चढ़ जाएंगे, तो जब तक चढ़ोगे नहीं तब तक कैसे होगा? तो उसके लिए चढ़ना पड़ेगा। मनोर्थ मात्र से नहीं कि हम चढ़ जाएंगे, नहीं। अतः क्या करना चाहिए? अतः सफलता रूप प्रसाद का एक मुख्य स्तंभ है धैर्य। धैर्य मन की ही अभिव्यक्त होता है। धैर्य क्या होता है? मन में ही अभिव्यक्त होता है। अतः धैर्य का उत्पादक होने से जल को जीवन कहने की भांति मन को भी धैर्य रूप कहा गया है। मन के बिना कोई भी लौकिक वैदिक कर्म संपादित नहीं किया जा सकता। अब तीसरी जो ऋचा है, उस तीसरी ऋचा का हम लोग कल अर्थ जानेंगे। ये बड़ी सुंदर बात है, इसको समझना चाहिए। इसको समझे बगैर जीवन नहीं। लोग कहते हैं ना मन ऐसा है, मन ऐसा है, मन ऐसा। मन कुछ नहीं। मन को तो आपको मन के साथ तो चलना ही पड़ेगा। इतनी सुंदर चर्चा है, इसको आप श्रवण करें। कल को पुनः फिर हम लोग आगे की जो तीसरी ऋचा है, उस ऋचा से ऋषि क्या कामना करते हैं उसको जानेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।